Hello students, good morning all of you. Today we will start current electricity, our new chapter. Okay. So in the first chapter, हमने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि कोई चार्ज था, मान लो पॉजिटिव चार्ज था और ये कहाँ पे था, रेस्ट पे था। तो रेस्ट पे था, इसके बारे में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इस चार्ज को मोशन में लेके आना है। कहाँ पे, मोशन में। तो जो ब्रांच चार्ज की मोशन में जब चार्ज होता है उसके बारे में स्टडी करते हो, कौन सी होती है, इलेक्ट्रो डायनेमिक्स होती है बेटा। इलेक्ट्रो डायनेमिक्स किसके बारे में स्टडी करती है, चार्जेस इन मोशन। ठीक है। तो अब देखो, कुछ एक मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें चार्ज मूव कर सकता है, कुछ एक मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें चार्ज मूव नहीं कर सकता। तो कौन से होते हैं जिनमें मूव कर सकता है, आपको सबको पता है कि कंडक्टर्स में चार्ज मूव कर सकते हैं, इसलिए वो करंट को फ्लो कर सकते हैं। इंसुलेटर्स में चार्ज फ्लो नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या है, करंट फ्लो उनमें नहीं हो सकता। और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इनके बीच के होते हैं कि कुछ स्पेशल कंडीशंस में उनमें करंट फ्लो होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि व्हाट इज करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है कंडक्टर्स में। तो हम कंडक्टर्स से ही चलते हैं सबसे पहले। तो देखो क्या है कि कोई भी कंडक्टर्स है, कोई भी कंडक्टर है चाहे इंसुलेटर है, सब में क्या होते हैं, सब किससे मिलके बने होते हैं, एटम से। किससे, एटम से मिलके बने होते हैं। इस तरह से होते हैं। ठीक है। तो अब देखो, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में होते हैं ना, सभी एटम्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब देखो बेटा, कंडक्टर में इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है कि जो कंडक्टर्स के एटम होते हैं, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन पे जो फोर्स होती है ना, किसकी वजह से, इस न्यूक्लियस की वजह से, वो क्या होती है, नियरली इक्वल टू जीरो, मतलब नेग्लिजिबल होती है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री, और पूरे एटम के अंदर कहीं पे भी आ जा सकते हैं, इस पूरे कंडक्टर के अंदर कहीं पे भी आ जा सकते हैं, लेकिन कंडक्टर के सरफेस से बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते। ठीक है। तो क्या होता है, there are free electrons in the conductors which are free to move inside the body of the conductor but cannot move outside the surface of the conductor। लेकिन जो इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर, तो उनमें क्या होता है, इंसुलेटर में कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बता देता हूं एटम का आपको, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सबसे बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होते हैं, टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ने इनको क्या होता है, मतलब काफी ज्यादा टाइटली बाउंड किया होता है। ठीक है। तो इस वजह से ये मूव नहीं कर सकते, इस वजह से ये मूव ही नहीं कर सकते। अगर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे तो मतलब है चार्ज मूव नहीं करेगा, और चार्ज मूव नहीं करेगा तो ये करंट फ्लो नहीं हो सकेगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो मान लो कोई हमारे पास क्या है, कंडक्टर है, इसके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। अब ये क्या है, कभी इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन देखो मान लो, तो ये कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी इधर। ये क्या करते हैं, जिग जैग मोशन करते हैं, जिग जैग मोशन, कि इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक एटम से टकराया, टकरा के मुड़ गया, फिर दूसरे एटम से टकराया, उधर मुड़ गया। ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं, टकराते रहते हैं और इसके अंदर ही अंदर घूमते रहते हैं। लेकिन जब हम बाहर से इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट कर देते हैं, मान लो हमने इसको क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया,
बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो देखो बेटा क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, पॉजिटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि चार्ज एक डेफिनेट डायरेक्शन में जा रहा है, चार्ज एक डेफिनेशन डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस है एक चार्ज की किसी डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करने की, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, देखो अब ये तो हमें पता है कि हम ये देखेंगे कि यहाँ से तो ये कोई बीच में एरिया ले लेंगे इसका, यहाँ पे हमने देखना स्टार्ट किया कि कितना चार्ज फ्लो हो गया कितने टाइम में। तो मान लो 10 कूलम चार्ज फ्लो हो गया 5 सेकंड में, 10 कूलम चार्ज फ्लो हो गया 5 सेकंड में। तो करंट कैसे निकालेंगे कि पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा बेटा, 10th क्लास में आप पढ़ भी चुके हो अच्छे से, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम पर is known as electric charge, electric current. It is denoted by I. It is denoted by करंट को हम I से डिनोट करते हैं। तो I देखो क्या होगा, मान लो t टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, क्या हुआ, क्या हो, चार्ज फ्लो हुआ कितने टाइम में, t में। तो क्या आ गया, चार्ज पर यूनिट टाइम। अब देखो यूनिट क्या आएगी इसकी, यूनिट क्या आएगी, तो यूनिट बेटा देखो चार्ज की क्या होती है, आपको पता है कूलम, क्या होती है, कूलम होती है। और टाइम की क्या होती है, सेकंड होती है। तो करंट की कितनी हो जाएगी, आई की क्या यूनिट हो जाएगी, कूलम पर सेकंड। और इस कूलम पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। क्या बोलते हैं बेटा, एम्पियर, कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा, कूलम पर सेकंड या फिर एम्पियर। जनरली हम यूज क्या करते हैं, एम्पियर ही यूज करते हैं। तो अब एक एम्पियर को डिफाइन करो आप, डिफाइन 1 एम्पियर। डिफाइन 1 एम्पियर। डिफाइन 1 एम्पियर, ठीक है। 1 एम्पियर क्या होता है, तो 1 एम्पियर आप बता सकते हो आराम से, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। कि अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है किसी कंडक्टर से, तो करंट को हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर। तो क्या लिखेंगे, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ charge is flowing through a conductor, flowing through a conductor in 1 second, in 1 second, then the current is said to be said to be 1 एम्पियर। करंट को क्या कहेंगे बेटा, 1 एम्पियर कहेंगे, ठीक है। अब देखो आगे, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है। करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ओनली क्या यूज करते हैं हम, ए यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं,
ए। क्या होता है बेटा, ए होता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो आगे क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है कि जब हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड से पार से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। मान लो ये कोई कंडक्टर है इस तरह से, मैं एक चीज बताने आपको पिछली टॉपिक में भूल गया कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, बाई कन्वेंशन। देखो बेटा क्या हो रहा था, हमने जैसे ही हमने कनेक्ट किया था इसको, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या थी, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे थे ना, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बाय कन्वेंशन क्या होता है, द इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है। ठीक है, मीन्स क्या है कि अगर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, कि अगर नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज किधर फ्लो करेगा, उस साइड। तो जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा वही क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगी। तो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इन द एक्सटर्नल सर्किट। क्या लिखोगे, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इन एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है बेटा, जो एक्सटर्नल सर्किट होते हैं इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो अब देखो बेटा हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी क्या होती है। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन ने कहां से चलना स्टार्ट किया था, इस नेगेटिव टर्मिनल से कहां पे पहुंचा था, पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचा था ना। तो यहां से मान लो इलेक्ट्रॉन चला, आगे कोई मिल गया इसको एटम, ये एटम है मान लो, इस एटम पे पहुंच गया इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ, एकदम से फोर्स लगा, ये तो रिपेयर कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो एकदम से चला, फोर्स लगी, यहाँ पे आके क्या हुआ, इस एटम के साथ टकरा गया, टकराते ही एकदम क्या हुआ, रुक गया, रेस्ट पे आ गया। ठीक है, अब रेस्ट पे आ गया, फिर से इसके ऊपर फोर्स लगी, इसकी रिपल्शन लगी, इसके अट्रैक्शन, तो एकदम फिर से भागा इस तरह, भागा तो फिर से क्या हो गया, एक एटम और दूसरा मिल गया, उसके साथ टकरा गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, एकदम से रुक गया, रुकते ही क्या हुआ, फिर से फोर्स तो लगता रहेगा, इसने क्या लगाया, रिपल्शन का, इसने अट्रैक्शन का, तो रुका हुआ था, फोर्स लगा, फिर चल पड़ा, फिर कहां पे चला, यहाँ पे कोई
दूसरे एटम से टकरा गया, इसी तरह से ये टकराते टकराते क्या है यहाँ तक पहुंचेगा। तो ये जिगजैग मोशन करते हुए यहाँ तक पहुंचा इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ तक। तो देखो बेटा इसकी वेलोसिटी कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा। तो यहाँ से यहाँ तक, इस नेगेटिव टर्मिनल से इस पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचने के लिए जो इसकी एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द average velocity of electron, average velocity of electron in reaching from negative terminal to the negative terminal to positive terminal of the conductor, या फिर आप ये लिख सकते हो कि नेगेटिव एंड ऑफ द कंडक्टर टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, की नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड तक पहुंचने तक जो इस इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी रही है वो क्या होती है, हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। इट इज डिनोटेड बाय v, इट इज डिनोटेड बाय vd। हम इसको किससे डिनोट करते हैं, vd से डिनोट हमें करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। अब हम निकालेंगे इसके लिए एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या निकालेंगे बेटा, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखो बेटा, जब तक हमने इस कंडक्टर को इस बैटरी से कनेक्ट नहीं किया था, मान लो की क्या थी, ओपन थी, तो उस टाइम इसमें क्या हो रहा था, उस टाइम इसमें क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन था वो कभी इधर जा रहा था, कभी इधर, फिर कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, सॉरी बाहर निकल गया, कभी इधर कभी इधर। ठीक है, तो इस तरह से इसको पता ही नहीं कभी उधर जा रहा था कभी इधर जा रहा था। तो इसकी जो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी थी, इस इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी थी, कब इस टर्मिनल से कनेक्ट किया करने से पहले जो कंडक्टर रखा हुआ था, इसमें जो इलेक्ट्रॉन था इसकी एवरेज वेलोसिटी, मतलब हम इसको कह सकते हैं कि एवरेज इनिशियल वेलोसिटी, ये कितनी हो जाएगी, एवरेज जीरो। जीरो क्यों हो जाएगी बेटा, कि कभी उधर जा रहा है तो कभी इधर भी आ रहा है। ठीक है, तो उधर पॉजिटिव तो इधर है नेगेटिव। ठीक है, तो हम एवरेज वेलोसिटी इसकी क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। तो देखो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिफोर connecting with the external इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी बेटा, देखो U1 प्लस में U2 प्लस में U3 प्लस में U4 प्लस में अप टू UN डिवाइड बाई, ऐसे निकाल देना एवरेज वेलोसिटी। और ये कितनी थी बेटा, एवरेज जीरो थी हमारी। क्यों, क्योंकि एक बार इधर जा रहा था कभी उधर जा रहा था, कभी नीचे कभी ऊपर, तो नेट जो इसके जो हम वेलोसिटी निकालेंगे वो आपस में कट के कैंसिल होके कितनी बचेगी, नेट जीरो बचेगी। तो
एवरेज इनिशियल वेलोसिटी इसकी इलेक्ट्रॉन की कितनी है, कनेक्ट करने से पहले 0 है। अब देखो बेटा, कनेक्ट करने के बाद, की क्लोज करने के बाद करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो की क्लोज करने के बाद फाइनल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के बता दो, ध्यान रखना। क्या आएगी बेटा, मान लो यहां से यहां तक गया है, इसकी क्या है फाइनल वेलोसिटी v1 है, यहां से यहां तक गया है क्या है v2, यहां से यहां तक क्या है v3, यहां से यहां तक वेलोसिटी क्या है इसकी v4। इसी तरह से मान लो ये n टाइम्स क्या करता है, कोलाइजेंस करता है, तो vn तक जाएगी ना, तो v1 क्या होगी बेटा, u1 प्लस में एक्सीलरेशन और t1। v क्या होता है बेटा, u प्लस at, तो v1 इक्वल टू u1 प्लस में a t1। t1 क्या है कि यहां से यहां तक जाने में पहले कोलाइजन में टाइम कितना है t1, दूसरा कोलाइजन हुआ इसके बीच में टाइम कितना है t2, तीसरे के बीच में कितना है टाइम t3, ठीक है। इस तरह से NH के बीच में क्या होगा tn, ठीक है। तो देखो अब एक्सीलरेशन मैंने क्या लिया है, कांस्टेंट। क्यों लिया है बेटा, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन सारे इलेक्ट्रॉन्स का हमने सेम लिया। क्यों, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है ना। तो अब फोर्स तो सभी पे सेम लग रहा है, हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज नहीं कर रहे, मतलब बाहर से जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, सेम। अब मास क्या है, सभी इलेक्ट्रॉन्स का सेम होता ही है, तो फोर्स मास कांस्टेंट है, तो ये एक्सीलरेशन भी क्या होगा, सबका सेम होगा। तो इसलिए हमने a1 a2 a3 नहीं लिया। तो v1 इज इक्वल टू क्या आ गया, u1 प्लस में at1। इसी तरह से v2 क्या आ जाएगा, u2 प्लस में at2। इसी तरह क्या है vn, क्या आ जाएगा un प्लस में at, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, इसको वर्टिकली ऐड करता हूं, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। एवरेज फाइनल वेलोसिटी वही हमें निकालनी है ना, कि इस इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी। तो देखो क्या आएगी, ये क्या होती है, देखो बेटा क्या आएगी vd, ये क्या है vd की बाद में लिखेंगे हम v1 v2 प्लस में v3 अप टू vn बाई n, ये एवरेज वेलोसिटी है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जोड़ो सबको, तो u वाले अलग जोड़ो, एक्सीलरेशन सब में सेम था और टाइम क्या था अलग अलग, तो t1 t2 प्लस में t3 प्लस में अप टू tn डिवाइड बाई n, ये आएगा ना एवरेज टाइम, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज फाइनल वेलोसिटी, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो इसकी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी उन सब का एवरेज, ये क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो vd इज इक्वल टू, देखो क्या आएगा, ये इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी बेटा, 0 निकाली थी ना, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी प्लस में एक्सीलरेशन इनटू में टाउ, टाउ। अब ये टाउ जो लिखा है मैंने टाउ, ये टाउ क्या है मैं आपको दिखाई देता हूं। टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है बेटा, दिस इज द एवरेज टाइम बिटवीन two successive collisions, collisions
मतलब क्या बेटा, देखो कि इसने यहाँ पे कोलाइजन किया है, फिर यहाँ पे जाके कोलाइजन किया है, तो टाइम कितना लगा t2। इसके और इसके बीच में दो कोलाइजन के बीच में टाइम कितना लगा t1। तो ये जो सारे टाइम्स लगे इसमें t1, इसमें t2, इसमें t3, इसमें t4 अप टू tn, उन सब टाइम्स का जो एवरेज है उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये टाउ क्या है हमारा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली जो टर्म है t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn, तो इसको हमने क्या लिखा है, टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो अब vd इज इक्वल टू आ गया a इनटू टाउ। vd इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, a इनटू टाउ आ गया। अब देखो हम a की वैल्यू निकालते हैं। यहां पर आ गया होगा समझ आपको। अब देखो फोर्स इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। अब फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनटू ई होता है, याद है क्या, क्यू इनटू ई। अब क्यू कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, माइनस ई होता है, माइनस ई। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस ई इंटू ई, फोर्स इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, सो राइट हैंड साइड्स विल आल्सो बी इक्वल। तो एम ए इज इक्वल टू माइनस ई ई, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, माइनस ई बाई एम। अब ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो Vd इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Vd इज इक्वल टू, सो Vd इज इक्वल टू ए की जगह रख दो माइनस ई बाई एम, तो क्या आ जाएगा माइनस ई बाई एम इंटू टाउ। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।